हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस लेक्चर में करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जिससे हमें एक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू भी हमें इसका मिल जाए। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिवर्सिटी, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्त एरा वॉज। सो कौन सी यूनिवर्सिटी है फेमस हुई थी पोस्ट गुप्त एरा में? सो आंसर इज नालंदा यूनिवर्सिटी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, सो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है जो फेमस हुई थी पोस्ट गुप्त एरा में। सो यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज नालंदा। नेक्स्ट कम्स टुवर्ड्स सेकेंड वन, Banbhatta was the court poet of which emperor? तो भानभट्ट जो है वो कोर्ट के पोएट थे, पर कौन से एम्परर के कोर्ट के पोएट हैं भानभट्ट, ये आपको बताना है। तो कौन से एम्परर के थे भानभट्ट कोर्ट पोएट? हर्षवर्धन के भानभट्टा जो है कोर्ट के पोएट हैं। तो वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। What inspired the paintings of अजंता? सो पेंटिंग्स ऑफ अजंता को किस चीज़ ने इंस्पायर करा? बताइए किसने इंस्पायर करा पेंटिंग्स ऑफ अजंता को? देखिए जो अजंता की वैसे केव्स है ना, वो वैसे कहाँ पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशन मिली है बेसिकली वो मिली है कॉम्पैशनेट बुद्धा से। सो वहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट थे उस टाइम पर। 2nd सेंचुरी की एक्चुअली बात है। तो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस आर्ट है वहाँ से अजंता केव को एक मोटिवेशन मिला, अजंता की पेंटिंग्स को, और क्योंकि वो डिपिक्ट करती हैं लाइफ ऑफ बुद्धा जी। सो कंपैशनेट बुद्धा इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन। तो कॉइन्स जो मेटल के बने हुए हैं वो पहले कहाँ पर अपीयर हुए थे? मेटल के कॉइन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक एज ऑफ बुद्धा या एज ऑफ मौर्य? तो बताइए, जल्दी से बताइए, ये आपका रिविजन हो रहा है। एज ऑफ मौर्यास। सो मौर्यास के टाइम पर ही, मौर्यन पीरियड में, मौर्यन एम्पायर में ही जो ये मेटल के कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन एज ऑफ मौर्यास। ओके, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। डैश केव्स आर अ नेटवर्क ऑफ sculpted caves and these are located in Mumbai harbor. सो बताइए कौन से केव्स हैं जो नेटवर्क हैं स्कल्प्टेड के? बेसिकली यहाँ लोकेशन दे रखी है मुंबई और हार्बर। तो आंसर इज नेटवर्क है स्कल्प्टेड केव्स के। और ये जो स्कल्प्टेड केव्स का जो नेटवर्क है एलिफेंटा आइलैंड वहाँ पर लोकेटेड है। एलिफेंटा केव्स इसका आंसर है। सो ये मुंबई हार्बर जो है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड इसको ना हमने, इसी केव को हमने डेजिग्नेट भी कर रखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 के अंदर। सो 1987 के अंदर हमने इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला था 1987 में। ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स आर अ नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स and these are located in Mumbai harbor. All right. Mahabalipuram was founded by. So महाबलीपुरम किसने फाउंड करा? महाबलीपुरम को वैसे क्या कहते हैं? एक और नाम भी है उसका, मामल्लापुरम। मामल्लापुरम। तो इसको फाउंड बेसिकली करा, किसने फाउंड करा? नरसिम्हा वर्मन ने। वेरी गुड। सो इसे नरसिम्हा वर्मन जी ने फाउंड करा है। किसको? महाबलीपुरम को नरसिम्हा वर्मन ने फाउंड करा है। और नरसिम्हा वर्मन कहाँ के वो हैं?
पल्लव किंग है, पल्लव डायनेस्टी में हम इनका नाम पढ़ते हैं, पल्लव के किंग हैं। इन्हें हम मामला भी कहते हैं, मामला मतलब ग्रेट रेसलर, ठीक है। सो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है ये महाबलीपुरम, ये प्रेजेंट टाइम पे ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, ये वहीं पर है प्रेजेंट टाइम में। एंड ये फेमस है, वही कांचीपुरम तमिलनाडु हमें पता है फेमस है शोर टेम्पल के लिए, जहाँ पर शिव जी की पूजा भी होती है। तो बेसिकली अभी इस क्वेश्चन का यही जानकारी है कि महाबलीपुरम जो है ये आपसे बस पूछ रहा है किसने फाउंड करा। तो सिंपल सा आंसर है नरसिम्हा वर्मन, पता है और आंसर हमने टिक कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी सवाल पूछे गए हुए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल इसे हम शिवा टेम्पल भी कहते हैं, ये कांचीपुरम में है और इसमें स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं इन इनर वॉल। तो ये जो स्कल्पचर्स पेंटिंग्स हैं या ये जो टेम्पल है कांचीपुरम में कालेसानाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, तो ये किसने बिल्ट करा, हमें ये बताना है। तो बताइए किसने बिल्ड करा। तो आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, महेंद्र वर्मन, क्विज टाइम है हमारा ये, नरसिम्हा वर्मन, देवा वर्मन या रवि वर्मन, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो फेमस है, टेम्पल है। अब बताना ये है कि ये किसने बिल्ड करा है, जल्दी बताइए, आप लोग सोचिए। रवि वर्मन ने। तो किसने बिल्ड करा है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, रवि वर्मन ने बिल्ड करा है। किसने बिल्ड करा है, रवि वर्मन ने, याद रहेगा। हो गया रिवाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ द कैलासा इज एट, एक फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलासा में, तो वो कहाँ पर है। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलासा इज एट क्विकली, इज एट एलोरा। सो जो ये फेमस रॉक कट टेम्पल है ना कैलासा का, ये कहाँ पर है, इट इज़ एट एलोरा। कहाँ पर है, एलोरा पे है, ठीक है। सो ये जो टेम्पल है बेसिकली ये लॉर्ड शिवा से ही एसोसिएटेड टेम्पल है और ये 8th सेंचुरी में बना था। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवन ने बनाया था कैलासा। सो ये जो रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलासा है ये एलोरा पे फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट, द रथास ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, जो महाबलीपुरम के रथ हैं वो किसके टाइम पे बने हुए हैं, जल्दी बताइए। महाबलीपुरम का हमने अभी बताया था आपको, पल्लव किंग और नरसिम्हा वर्मन 1, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में हमने। तो ये इसका जो टाइम है वो है पल्लव्स का टाइम, बेसिकली पल्लव्स का टाइम। तो सिंपल आंसर हो गया, बस क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल डिफरेंट था। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो हमें बताना है ओनली इंडस साइट with an artificial brick dockyard। तो only Indus side with an artificial brick dockyard, बताइए कौन सी इंडस साइट है जिस पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड है। तो बिल्कुल सही, लोथल ऐसी इंडस साइट है अकेली, ओनली लोथल्स was the only इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। सो हमने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट, द नंबर सिस्टम ज़ीरो, जो नंबर सिस्टम में ज़ीरो है, ये ज़ीरो किसने इन्वेंट किया है, ये तो आप हमें पता भी होना चाहिए और इसी बहाने में पता चल भी गया है हिस्ट्री पढ़ के। आर्यभट्ट, सिंपल, आर्यभट्ट ही ऐसे हैं जिन्होंने नंबर सिस्टम में ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो का, शून्य का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि ज़ीरो मतलब नथिंग, और ये सब आर्यभट्ट ने ही इन्वेंट करा है।
So most of the Cholas temple, most of the Chol temple were dedicated to, तो चौल टेम्पल जो थे वो डेडिकेटेड कौन से भगवान को थे ये बताना है आपने यहाँ पर। तो चौल टेम्पल जो है वो कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है? शिव भगवान को डेडिकेटेड है। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? शिव भगवान को। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध मीन्स, बुद्ध का मतलब बताइए। तो बुद्ध का मतलब होता है, बुद्ध मीन्स द एंटाइटल्ड वन। नाउ नेम द कैपिटल ऑफ पल्लव। पल्लव की कैपिटल बताइए, पल्लव लोगों की कैपिटल ऑफ पल्लव, जल्दी। कांची। सो कांची जो है वो कैपिटल है किसकी? पल्लव की कैपिटल कौन है? कांची है। सो पल्लव जो है उन्होंने रूल्ड करा था ड्यूरिंग द रीजन, रूल्ड करा था कौन से रीजन पे? तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब जो हमारा वो था कांचीपुरम, हाँ कांचीपुरम बेसिकली वो कैपिटल बना के रहा था पल्लव किंगडम की। और इसको हम चार और नाम से भी हम जानते थे। एक तो हम उसे कहते थे कांचियम पथी, कौंजीवारम, और निकनेम एक और भी था द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। सो द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता था। कांचीपुरम को हमने मेंशन करा था महाभस्या में। और ये जो महाभस्या है, महाभस्या ये किसने राइट करी थी? पतंजलि जी ने राइट की थी। इनके टाइम पे ही हुएंग सांग आए थे अगर आपको याद हो तो। और पल्लव जो है वो फर्स्ट वेल नोन डायनेस्टी है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ सत्यवांश। सत्यवांश के फॉल करने के बाद पल्लव ही जो है वो अच्छी एक वेल नोन डायनेस्टी रहा है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। चलिए, ये हो गई थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी जो भी काम आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेम द क्लैन बुद्ध बिलोंग टू, बताइए। तो ये जो बुद्धा हैं ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं? शाक्या में। कहाँ बिलोंग करते हैं? शाक्या में। सो जो शाक्या है या शाक्या है ये एक एंशियंट ट्राइब है, जनपद है जिसे हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट के अनुसार जो शाक्य हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? शाक्य जनपद के हो गए। उन्हें हम क्षत्रिय क्लैन भी कहते थे। गोमत गोत्र के गौतम गोत्र सॉरी। सो क्लैन बुद्धा, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू शाक्या। सो बेसिकली शाक्या जो एक एंशिएंट ट्राइब है गौतम गोत्र के, वहीं पर है, क्लैन है बेसिकली। ठीक है, तो उन्हें हम शाक्य मुनि बुद्धा भी कहते हैं। यही सब है इस बारे में। और जो पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो शाक्य हैं वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग हैं, राजा रह चुके हैं शाक्य लोग। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा हैं। नेक्स्ट देखिए, द टाइटल ऑफ गंगई कोंडन वॉज अडॉप्टेड बाय, कौन से चोला राजा ने, चोला किंग ने गंगई कोंदन का टाइटल लिया? बताइए। कारीकला था क्या? नहीं। हाँ कि ना? कारीकला था? नहीं। फिर राजा राजावन थे क्या? बताइए। नहीं। विजयाला थे? नहीं। करिकल्ला भी नहीं थे, राजावन भी नहीं थे जिन्होंने गंगई कोदन लिया था राजावन। करिकल्ला भी नहीं है, विजयाला भी नहीं पढ़ा रहा, तो फिर क्या पढ़ाया है? तो हमने आपको ये पढ़ाया है राजेंद्र वन। सो राजेंद्र वन जो हैं वो चोल के किंग हैं और उन्होंने ही टाइटल अडॉप्ट किया है गंगई कोंदन का। राजेंद्र फर्स्ट ने ही गंगई कोंडन चोला का टाइटल लिया है। अब ये जो गंगई चोला का क्या था, उन्होंने बिसाइड एक और काम भी करा। जैसे उन्होंने डिफीट करा गंगा को, चौलक्या को, तो इसलिए उन्होंने नाम लिया गंगई कोंदा
कोंडा चोला। सो इसके अलावा उन्होंने एक नई कैपिटल भी इस्टेब्लिश करी, गंगई कोंडा चोलापुरम, जहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर भी स्थापित करा और रिजेंबल करा बृहदीश्वर टेम्पल है जो उसके फादर ने बनाया था, राजा राजा चोला के। तो बेसिकली गंगई कोंडन जो है वो राजेंद्र वन जो है उन्होंने ही टाइटल दिया है, राजेंद्र वन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके लोग अपने हाउसेज उससे किस चीज़ के बनाते थे? पक्की ब्रिक के बनाते थे, स्टोन के बनाते थे, वुड के बनाते थे, या सभी के बनाते थे? जल्दी से बताइए। तो किस चीज़ के बनाते थे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? अपना जो घर है वो पक्का ब्रिक्स के ही बनाते थे, कोई कच्चा काम नहीं होता था, पक्का ब्रिक्स का ही काम होता था। ठीक है, एकदम सही तरीके से ही बनाते थे वो लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिलर्ड हॉल्स वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर्शिप्ड वर नोन एज। सो कुछ पिलर्ड हॉल्स हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को वर्शिप्ड किया जाता था पुराने समय में, तो उन पिलर्ड हॉल्स को हम क्या नाम कहते हैं ये बताइए, जल्दी बताइए। क्या कहते थे उन्हें हम? स्टूपा कहते हैं? नहीं, स्तूपा भी नहीं कहते, विहारस भी नहीं कहते, मठास भी नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? उनको हम चैत्यास कहते हैं। तो चैत्यास ही ऐसे पिलर्ड हॉल्स हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क को वर्शिप किया जाता है, चैत्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टोरीज ऑफ बुद्धास बर्थ एंड प्रीवियस लाइफ्स आर कंटेन्ड इन। तो जो बुद्ध की बर्थ की स्टोरी है और उनके लाइफस्टाइल के बारे में, ये कहाँ पर, मतलब कहाँ लिखी गई है इन सब बारों में? तो इन सब बारे में लिखा गया है जटाका टेल्स। तो जटाका टेल्स में ही बुद्धिस्ट की लाइफ के बारे में लिखा गया है, गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में या बुद्धिस्ट लिटरेचर, सब कुछ ही 4th सेंचुरी BC का टाइम चल रहा है। और तो जटाका टेल्स जो हैं उन्हीं के अंदर ही लिखा गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर के रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, बताइए कहाँ पर बुद्ध को अटेन हुई थी एनलाइटमेंट? जल्दी बताइए। तो गौतम बुद्धा जी को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जगह का नाम बताइए। बोध गया, ये तो सिंपल है, बोध गया सभी को पता है, इजी है ना भाई। बोध गया एक रिलीजियस साइट भी है, एक पिलग्रिमेज महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। तो ये बोध गया जी है कहाँ पर? बिहार में है। और यहीं पर ही जो गौतम सिद्धार्थ हैं जो बैठे थे 7 बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर के पास बैठे थे, एक ट्री के पास, फिकस रिलोगियस इस ट्री का नाम है। तो वहीं पर बेसिकली उन्हें अपने सारी एनलाइटमेंट हुई, बोध गया में, बिहार में है जो कि। और रिवर कौन सी थी? 7 बैंक्स थे और फाल्गु रिवर। नेक्स्ट देखिए, एट विच लोकेशन, कौन सी लोकेशन है जहाँ पे स्कल्प्टर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम फाउंड होता था? स्कल्प्टर चैरियट, स्कल्प्टर ऑफ, देखो 1 लाइन का ही क्वेश्चन है, स्कल्प्टर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम, हड़प्पन के टाइम पे जो चैरियट हुआ करते थे वो कहाँ पर मिलते हैं? बताओ लोकेशन, बताओ उनकी, जल्दी बताओ। लोथल, बानावाली, दाइमाबाद, कालीबंगन, कहाँ पर? तो दैमाबाद में जो है स्कल्प्टर चैरियट अभी भी मिलते हैं हड़प्पन टाइम के, दैमाबाद में। और दैमाबाद है कहाँ पर वैसे? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो चैरियट होता था पता है 45 सेंटीमीटर लंबा होता था और 16 सेंटीमीटर चौड़ा, बस। और हाइट भी उतनी होती थी। बेसिकली ये फेमस था फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स, जो कि हम इन्फ्लुएंस होते थे हड़प्पन लोगों से। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो प्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया में, लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बताइए। लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो प्रोड्यूस हुआ हमारी इंडिया के अंदर। सो
वामसथा पाकासीनी, वामसत पाकासीनी। तो ये जो है बेसिकली ये लास्ट बुद्धिस्ट का जो लास्ट टेक्स्ट है जो इंडिया में बना है उसका नाम क्या है? वामसत पाकापकसिनी, वामसतपकसिनी, वामसतपकसिनी, वामसतपकसिनी। अब स्पेलिंग चाहे जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, तो वामसतपाकिसिनी कह लो। ये जो है लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। ये हर कोई जानता है बात, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। भाई अर्थशास्त्र एक हमारा पुराने टाइम का वो जो था, पुराने टाइम में होता था ना अर्थशास्त्र, अभी भी है। तो एक तरह का वेद होता था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखे हैं अर्थशास्त्र को। अगला देखिए, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद, कौन से सिविलाइजेशन में माता रानी की पूजा जो है वो एसोसिएटेड है, मदर गॉडेस की पूजा एसोसिएटेड है, या मदर के बारे में बात जो भी है? तो आर्यन सिविलाइजेशन है, या फिर मेडिटेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, या लेटर वैदिक? तो ना लेटर वैदिक है, ना मेडिटेरियन है, ना आर्यन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एसोसिएटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर और पोरस थे, ये कौन से बैटल पे लड़ाई हुई थी इनकी? अलेक्जेंडर की और पोरस की। सो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो हाइडेस्पिस बैटल है, नाम है, और जगह भी है, एक रिवर भी है। तो यहीं पर बेसिकली हाइडेस्पिस रिवर को अब हम झेलम रिवर कहते हैं, जो कि अब पंजाब में है। सो हाइडेस्पिस जो है उसको हम झेलम रिवर कहते हैं, जो कि अब आपकी पंजाब के अंदर लोकेटेड है। ठीक है जी, पंजाब में कहाँ पर? नियर भेरा, जो पाकिस्तान में है। भेरा जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ओके, चलो नेक्स्ट बताइए, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, पीछे से चालू करो। नहीं, ये बुद्धिस्ट का लिटरेचर है। नहीं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। नहीं, तो त्रिपिटिकास, त्रिपिटका, तो यही है हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाम से ही पता चल रहा है भाई, 3 बास्केट, त्रिपिटका। तो इसमें बास्केट ऑफ टीचिंग है 3 तरह की, सूत्र पिताका, विनय पिताका, अभिधर्म पिताका। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये तो सबको पता होगा, सैल्यूकस निकेटर के बारे में सुना होगा। सैल्यूकस निकेटर को किसने डिफीट करा, किसने हराया? सैल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अशोका नहीं, बिंदुसार नहीं, वीरभद्र भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर। तो सैल्यूकस निकेटर को हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही है। स्ट्राइकिंग फीचर बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कम ऑन गाइस क्विक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? कम ऑन बताइए। अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल। तो अर्बन सिविलाइजेशन ही ऐसा स्पेशल और स्ट्राइकिंग फीचर है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एग्रीगेरियन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मेसोलिथिक का भी नहीं है, पैलियोलिथिक का भी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेना देना अर्बन सिविलाइजेशन से ही है। चलिए ये बताइए, अलेक्जेंडर के मरने के बाद ईस्टर्न जो पार्ट है एम्पायर का वो किसके अंडर था? बताओ। अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो ईस्ट पार्ट था पूरे एम्पायर का वो किसके अंडर आता था? रुद्रदमन, कनिष्क, मिनांदर या सेल्यूकस निकेटर? तो ऑब्वियसली सैल्यूकस निकेटर के अंदर आता था। ठीक है ना,
सो जो सैल्यूकस निकेटर है, सैल्यूकस वन जो है बेसिकली इन्हीं के अंडर आता है। नेक्स्ट देखिए, द अर्ली बुद्ध स्क्रिप्चर, पहले के टाइम पे जो बुद्ध लोग वो करते थे, स्क्रिप्चर्स लिखते थे, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत या पिक्टोग्राफिकल? सो ऑब्वियसली नॉट पिक्टोग्राफिकल, इतने भी एडवांस नहीं है वो। सो वो अर्ली बुद्ध स्क्रिप्चर जो हैं वो कंपोज हुए हैं कहाँ पर? इन द पाली टेक्स्ट, इन द पाली, in the Pali texts. So Pali is a language in which the text of the Buddhists are preserved. In Mohenjo-daro largest building is, मोहनजोदारो में सबसे लंबी बिल्डिंग बताओ। मोहनजोदारो में सबसे लंबी बिल्डिंग ग्रेन गैनरी ऑफ हड़प्पा। सो जो हमारी वो है ग्रेट ग्रैनरी है हड़प्पा की, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो ग्रेनरी, मोहनजोदारो में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो है ग्रेनरी। हमारी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो किसने क्रिएट करा है? हमारी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो क्रिएट करने वाला क्या कारण रहा है वैसे, बताओ ज़रा एक बार। इमोबिलिटी है लेबर की, रिकॉग्निशन है, हम डिविजिबिलिटी ऑफ लेबर में, या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, या क्या? तो ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ द लेबर, ये कहना चाह रही हूँ। सो ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ द लेबर की वजह से ही कास्ट सिस्टम हुआ है इंडिया का। बिल्कुल, बात तो वैसे सही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार सेंट अशोका टू क्वेल द रेबेलियन इन, बिंदुसार ने अशोका को भेजा टू क्वेल द रेबेलियन इन व्हाट? बताइए, कहाँ पर भेजा बिंदुसार ने अशोका को रेबेलियन को क्वेल करने के लिए? तक्षशिला भेजा, तो साली भेजा, स्वर्णगिरी भेजा, कहाँ भेजा? बच्चे आंसर है इसका उज्जैन, उज्जैन। नेक्स्ट देखिए, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन फेमस है किस चीज़ के लिए? बताएं, जल्दी बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कालीबंगन फेमस फॉर पॉटरी, पॉटरी के लिए तो फेमस है कालीबंगन। रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए थोड़ी ना, या सी पोर्ट या कॉटन कल्टीवेशन के लिए थोड़ा फेमस है, पॉटरी के लिए फेमस है। ठीक है जी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर कह लो कौन है जो वन ऑफ द डिस्कवरी जिसने करी इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए? तो लॉर्ड वुली, दयाराम साहिनी, या वी.एस. अग्रवाल, या ए.एल. भाषमान? सो आंसर देखिए, दयाराम साहिनी, दयाराम साहिनी is the one of the discover women, दयाराम साहिनी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दयाराम साहिनी जी जो हैं ये वैसे 16 दिसंबर 1879 के, और दयाराम साहिनी ने ही डिस्कवरी करी होगी, कोई ना कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनका योगदान ज़रूर होगा। सो जो बुद्धा है वो अपना पहला रिलीजियस मैसेज कहाँ पर देते हैं? बुद्धा अपना पहला रिलीजियस मैसेज कहाँ पर देते हैं? सारनाथ पे देते हैं। कहाँ पर देते हैं बुद्धा अपना पहला रिलीजियस मैसेज? सारनाथ पर। नेक्स्ट देखिए, जो ओरिजिन है ऑफ इंडिया म्यूज़िक कुड बी ट्रेस टू, ओरिजिन जो है हमारे इंडिया म्यूज़िक का
वो ट्रेस हो सकता है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा है और कैसे पढ़ा है बताइए। तो बेटा ये चीज़ हमने सामवेद में पढ़ा है, सामवेद संहिता में हमने पढ़ा है कि ओरिजिन जो है वो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन इसको ट्रेस करना हो तो सामवेदिक संहिता पढ़ो। ठीक है जी, राइट ना? ओके ग्रेट। सामवेदिक संहिता। Magical charms or spelling are allowed in which of the following Vedas? Magical charms and spelling वगैरह वगैरह ये सब बताओ which of the following Vedas में डाला जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, बताइए। सो बेसिकली ये डाला जाता है अथर्ववेद में। So magical charms and spells are given in which of the following Vedas? So Atharvaved. Now next देखो the Gupta era was started by, जल्दी पता करो और उससे बताओ ये गुप्ता एरा जो है वो कब स्टार्ट किया और किसने शुरू करा है? चंद्रगुप्त वन। तो इसका जो आंसर है Gupta era was established by श्रीगुप्त, नॉट चंद्रगुप्त। कई लोगों को यही लगता है कि ये चंद्रगुप्त ने शुरू करा है। श्रीगुप्ता, श्रीगुप्त ने ही गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट किया है, श्रीगुप्ता। नेक्स्ट सीखिए विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुशन स्कल्पचर्स। सो बताइए कौन से म्यूजियम हाउसेस हैं जिनने लार्जेस्ट कलेक्शन रखा है कुशन स्कल्पचर्स का? वो भी म्यूजियम बताइए कौन सा ऐसा म्यूजियम है, हमें भी तो पता चले जिस पे लार्जेस्ट कलेक्शन है कुशन स्कल्पचर्स की, वो भी तो देखिए। बताइए बताइए। माथुरा म्यूजियम। सो माथुरा म्यूजियम जो है उस पर बहुत ही मतलब बढ़िया कलेक्शन है कुशन स्कल्पचर्स की। माथुरा म्यूजियम, ना कि बॉम्बे म्यूजियम, ना मद्रास कैंसिल, दिल्ली कैंसिल, मथुरा म्यूजियम, माथुरा नहीं मथुरा म्यूजियम। बेसिकली वहाँ पर लार्जेस्ट कलेक्शन है कुशन स्कल्पचर्स का। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलवीरा इज फेमस फॉर व्हाट? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा जो है वो फेमस है किस चीज़ के लिए? पर फेमस तो है धोलवीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस चीज़ के लिए फेमस है? 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, बहुत आसान है, जल्दी बताइए। वाटर कंजर्वेशन, राइट, बिल्कुल सही जवाब। सो जो धोलावीरा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। अगला देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है अभी कंट्री में? तक्षशिला यूनिवर्सिटी अपनी कंट्री में कहाँ पर है? पहले क्या था, कहाँ थी, मुझे वो मतलब नहीं है, बट अभी प्रेजेंटली आपको ये मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। मतलब बेसिकली जो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, ये तक्षशिला में है, और ये जो टाउन है ये पहले पंजाब में था और पंजाब से अभी पाकिस्तान में जा चुका है। तो पंजाब वो भी पाकिस्तान की तरफ, मतलब जो हिस्सा पार्ट पहुंच गया था पाकिस्तान में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी करेंटली बात की जाए, है ना, ठीक है। तो एक जंक्शन में है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के। ना अगला बताइए विच रूरल, कौन सा राजा जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फेमस करा या फाउंड करा है बुद्धिस्ट लोगों के लिए? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट, तो बताइए। धर्मपाल। सो धर्मपाल रूलर है हमारे जो धर्मपाल जी हैं उन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिस्ट के लिए फाउंड करी। ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए फाउंड करने वाले कौन है? धर्मपाल है। कितना सोचते हैं ना सबके बारे में, धर्म का पालन भी करते हैं। अब बताइए न्याय सूत्र जो है वो किसने लिखा है?
किसने कहाँ किसको कैसे बांधा वो बात नहीं है, किसने लिखा है बस आप इतना बता दो। तो न्याय सूत्र जो है बेसिकली गौतम जी ने लिखा है, गौतम। सो हु रोड न्याय सूत्र? गौतम। ठीक है, सो गौतम जी ने लिखा है न्याय सूत्र। ऑलराइट, अक्षपदा गौतम। ओके, चलिए बताइए किसने सी रूट डिस्कवर करा इंडिया में? इंडिया में सी रूट लाने वाला कौन है? वास्को डी गामा है, सभी को पता है। पोर्टुगीज में रहने वाला था और वास्को डी गामा है। सो विच वन अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? सो कौन पहला था जिसने इन्वेड करा इंडिया को? बताएं, हु वर द फर्स्ट वन टू इन्वेड इंडिया? अफगानिस्तान, मंगोल्स, अरब्स, तर्किश? जल्दी बताइए। अरब लोगों ने। तो अरब्स को भी बहुत जल्दी पड़ी रहती थी और वहीं जो है एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने ही पहले वो लोग आए। ठीक है, उसी के बाद जो हुआ सो हुआ। सो दे वर द ओनली फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैपिटल ऑफ चोल किंग। कैपिटल ऑफ चोल किंग तंजौर। सो जो तंजौर है वो रोज़ है। तंजौर जो है उससे पहले हमने राइज करा था, किस लिए? इसी पर्पस के लिए तो राइज करा था कि वो अपना काम वाम कर सके। सो बेसिकली जो कैपिटल है चोला किंग की वो कौन है? कैपिटल चोला किंग की कैपिटल कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। तंजौर। ग्रेट। What is the name of the court poet of King हर्षवर्धन? सो नाम क्या है वैसे उसके जो कोर्ट पोएट बने किंग हर्षवर्धन? नाम क्या है उसका? नेम ऑफ द कोर्ट पोएट जो बना है हर्षवर्धन किंग का नाम पता है? भान भट्ट। भान भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोनकार का सोन टेम्पल जो है वो किसने बिल्ड किया है? सो कोनकार सोन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय, कोनकार का जो सन टेम्पल है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो बिल्ड बाय, जल्दी बताओ। सो नरसिम्हा देवन ने ही कोणार्क का सन टेम्पल बनाया है। चलिए मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। पहला देखिए कॉलम 1, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल बताइए। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? लोकेशन बताइए। बृहदेश्वर टेम्पल है हमारा तमिलनाडु में। शाबाश। 7 का भी एक ऑप्शन तो ये हो गया, अब दूसरा देखो, ये नहीं होगा। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड का डी या फिर ए में से कुछ है। तो दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है बच्चे? राजस्थान के अंदर दिलवारा टेम्पल लोकेटेड है। ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट देखिए, अब तो कुछ आगे ऐसे करने की जरूरत है नहीं। लिंगारा टेम्पल। लिंगारा टेम्पल जो है वो ओडिशा, लोकेशन देख के रखो ध्यान से। और जो हम्पी ग्रुप है वो कहाँ पर है? हम्पी ग्रुप कर्नाटका में। हम्पी ग्रुप कहाँ है? कर्नाटका में। ग्रेट।